प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। और कलीसिया में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज चर्च में फ्राइडे को मैं सुबह आया और यहाँ पर एक हमारी पास्टर मीटिंग, एवेंजलिस्ट मीटिंग थी। और उसके बाद कुछ टीम के साथ वर्क था, लोगों के साथ वर्क था, फिर कुछ वीडियोस बनाना था। और ये वाली वीडियो मैं आप लोगों की उन्नति के लिए लगभग रात के 12 बजने वाले हैं और मैं चर्च में हूँ और आपकी उन्नति के लिए बना रहा हूँ ताकि आप उन्नति करो और परमेश्वर में बढ़ते जाओ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने फसह का नाम सुना होगा और क्रिश्चियनिटी में अब है ना, नए नियम के अकॉर्डिंग इतने फंसे की बात नहीं होती। लेकिन कुछ लोग जो नॉलेजलेस होते हैं और वो लोग ऐसी बातें कर सकते हैं फंसे के ऊपर। आज मैं आप लोगों को फंसे के ऊपर परमेश्वर की ये पवित्र नॉलेज देना चाहता हूँ जिससे आपकी बड़ी उन्नति होगी। आप जानते हो, जब परमेश्वर के लोग गुलाम थे मिस्र में, तो परमेश्वर ने उससे पहले उनको फसह खाने की बात की। मूसा को बताया कि इनको बोलो एक मेरे लिए पर्व मनाओ और उसमें फसा खाओ। तो आइए हम पुराने नियम से वो वहाँ मूसा के टाइम का वो सीन, वो वचन परमेश्वर का पवित्र पढ़ते हैं आपके लिए, ये सीखने के लिए इसमें क्या बड़ी नॉलेज है जो हमारे लिए सीखनी जरूरी है। तो ये निर्गमन 12 की 1 से पढ़ते क्या लिखा। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से लेना। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वह उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, लहू से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों को और चौखट के सिरों पर लगाए। और वह उसके मांस की उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपत के साथ खाए। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना। कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें कुछ भी सवेरे तक रहने ना देना। और यदि सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की विधि यह है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा। हालेलुया। अभी ये मैंने वो टाइम पढ़ा जब परमेश्वर ने मूसा को कहा, लोगों को कहो फसह का पर्व मनाओ। और उसमें क्या करना था आपने ये पढ़ लिया। मेन था यहाँ पर फसह को लेकर परमेश्वर जो महान है, दुनिया का मालिक, शुरू से ही परमेश्वर इज़राइल के अंदर एक मेमने को, जिसको लिखा यहाँ पर उस पर्व में कि वह निर्दोष हो, है ना। वो मेमना क्या हो? निर्दोष।
अब जो बकरा है और बकरे का बच्चा है, अब उसके लिए ऐसे क्यों लिखा निर्दोष? वो तो जानवर है और जानवरों में पाप और अशुद्ध होना या शुद्ध होना ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन परमेश्वर अपने वचनों से कुछ उनके अंदर डाल रहा है शुरू से ही। जब वो गुलामी में थे, तो गुलामी में थे तो ये एक मेमने को बलिदान करके खाना, और उसके बाद परमेश्वर ने बता रहा कि ये विधि के बाद मैं कैसे तुम्हें छुड़ाऊंगा जब तुम मेरे इस पर्व को, इस विधि को दिल से मन से मानोगे। अब परमेश्वर एक मेमने को बलिदान करके और मिस्र की गुलामी से छुड़ाने से पहले उनके अंदर एक पर्व को बता रहा है, एक निर्दोष मेमने की बात को बता रहा है। वो कैसा होना चाहिए? अगर तुम थोड़ा सा इसको और पढ़ोगे दूसरी जगह पर, तो ऐसे भी लिखा है इसके लिए 12 का जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसे लिखा है कि 45 में लिखा है, या शुरू से थोड़ा पढ़ देते हैं 43 से। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि ये है कि कोई परदेसी उसमें से ना खाए, पर जो किसी का मोल लिया हो, दास हो, और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वह तो उसमें से खा सकेगा, पर परदेसी और मजदूर उसमें से ना खाए। उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर ना ले जाना, और पशु बलि की कोई हड्डी ना तोड़ना। पर्व का मनाना इस सारी मंडली का कर्तव्य है। और यदि कोई परदेसी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मानना चाहे, तो वह अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए। खतना कराना या उस मेमने की हड्डी ना तोड़ना, उस पर्व को परदेसी मतलब जो बिलीव नहीं करते, परदेसी लोग जो परमेश्वर के नियमों को जो खतना नहीं कराते, बात को नहीं मानते, जैसे अन्य जाति लोग, उनके लिए ये नहीं है। तो ये सारी विधि परमेश्वर शुरू से इजरायलियों के अंदर डाल रहा था, क्योंकि वो एक दिन असली मेमने को जगत के लिए बलिदान करना चाहता था, ताकि सारे जगत को छुड़ाए। लेकिन ये तो पुराने नियम में परमेश्वर एक मेमना, एक बकरे के बच्चे की बात है। लेकिन हम अगर इसको लूका में जाकर पढ़ते हैं इसी वचन को, तो हमारे लिए ये वचन समझ आएगा। अभी मैं जब इसको आपके लिए लूका में से पढ़ूंगा, तो ये वचन हम पढ़ते हैं आप लोगों के लिए। इसकी जब आप 22 अध्याय की हेडलाइन पढ़ोगे, तो ऊपर लिखा चेलों के साथ फसे का अंतिम भोज। ठीक है, 7 से पढ़ते हैं। जब अखमीरी रोटी का पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना अवश्य था, यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा, जाकर हमारे लिए फसह तैयार करो। उन्होंने पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए, तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पौनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। और यहाँ पर यीशु, और अगर हम मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना को पढ़ते हैं, तो पुराने नियम से ये इजरायली यहूदी अपना जीवन जीते आ रहे थे हजारों सालों से। मूसा के द्वारा जितनी व्यवस्था की बातों को वो मानते आ रहे थे, लेकिन फिर भी व्यवस्था की गंभीर बातें उन्हें समझ नहीं आ रही थी। फंसे क्या है? एक्चुअली में यीशु मसीह ने भी उनके साथ खुद उस पर्व को, उस विधि को
जो पुराने नियम से यहोवा ने ठहराई थी, चेलों के साथ मनाया, उसी मेमने के बच्चे को बलिदान करके चेलों के साथ अ, खाने के टाइम में उस फसह के पर्व को जो शुरू में ठहराया था, अब यीशु मसीह एक नया पॉइंट देता है यहाँ अपने चेलों को। अब हम जब अब यहाँ पर हम और आगे पढ़ेंगे आप लोगों के लिए 14 से। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और यीशु ने चेलों से कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाखरस अब से कभी ना पीऊँगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनसे ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में से तुम्हारे लिए बहाया जाता है जो नई वाचा है। पर देखो मैं तो यहाँ पर जो टीचिंग है यीशु मसीह की, सुनो ध्यान से। फसह तो एक मेमना है जो पुराने नियम से परमेश्वर ने ठहराया था कि ये फसह धीरे धीरे नबी इसको, क्योंकि इसको नबियों ने बता दिया था। मेमना मतलब परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के लिए बलिदान होगा, वो कौन था? यीशु। लेकिन उनकी बुद्धि धीरे धीरे रीति रिवाजों में बढ़ गई और जब यीशु आया, वो बलिदान हुआ सारे जगत के लिए, अपने लोगों के पास आया और उन्हें समझ नहीं आई। लेकिन चेले इसीलिए तैयार किए जा रहे थे, और जब उनके साथ वो फसह कर रहा था, खा रहा था, तब उसने एक रोटी तोड़ी यीशु ने और उन्हें कहा, ये मेरी देह है जो सारे जगत के पापों के लिए तोड़ी जाती है। और ये दिया और कहा, ये पियो, ये नई वाचा का मेरा लहू होगा जो सारे जगत के पापों के लिए बहाया जाता है, ताकि सारा जगत पाप से मुक्त होकर जीवन में प्रवेश करे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पुराने नियम का जो फसह का पर्व था वो यीशु के उस मेन विषय को दर्शाता था जो यीशु मसीह एक बड़ा काम करना चाहता था। आज बहुत सारे लोग इस विधि को, इस फसह को अच्छे से नहीं जानते, तो कुछ भी इधर तरोड़ मरोड़ के वर्ड को देते। लेकिन वो पुराने नियम का फसह नए नियम का जो यीशु है मेमना, उस बात को दर्शाता था। और यहूदियों को ये समझना था कि नए नियम में मेमना जो हमें पापों से आज़ाद करेगा वो कौन है? वो यीशु था। उनके लिए वो बलिदान हुआ। उनको तो समझ नहीं आया। चेलों को यीशु ने बड़े अच्छे से समझा दिया था। अपना जीवन, अपनी कुर्बानी, अपना लहू, इसी का प्रचार उन लोगों ने दोबारा किया और पूरा जगत आज यीशु मसीह में है और उन्हीं से ये गुड न्यूज़, गुड सुसमाचार का प्रचार हुआ। लेकिन मैं तुम्हें ये थोड़ा सा फर्स्ट कुरिन्थियंस से भी करेक्शन करना चाहता हूँ इस वचन को आप लोगों के लिए, ताकि आपकी बुद्धि में ये बात और अच्छे से बैठे। ये कितनी ज़बरदस्त बात है ना। तो फर्स्ट कुरिन्थियंस 5 का जब हम पढ़ते हैं 6 अध्याय, तो तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि तुम्हारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और न बुराई से और न दुष्टता के खमीर से, परंतु सधाई से और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। तो यीशु मसीह की कुर्बानी क्यों हुई? यीशु मसीह का शरीर क्यों तोड़ा गया? यीशु मसीह का लहू क्यों बहाया गया? ये नए नियम में प्रेरित पौल जो सबसे पावरफुल
खुदा का दास था जिसने सबसे जबरदस्त टीचिंग भेद की पत्रियों को लिखा। वो उस समय जब कलीसिया में अनैतिकता फैल रही थी, एक कलीसिया दूसरी कलीसिया के विरोध में थी और कलीसियाओं में बड़े गंदी बातें, क्लेश की बातें, एक दूसरे पर दोष की बातें लग रही थी, झूठ मूठ एक दूसरे को वो लोग गलत बता रहे थे। तब प्रेरित पौल ये वचन आत्मा से लिखता है, परमेश्वर से ये वचन देता है और वो कहता है थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीरा कर देता है। सारा गूंदा हुआ आटा जो फ्रेश है, अखमीरा है, वो खमीर बन जाता है, खट्टा हो जाता है। लेकिन वो कहता है अपने आप को शुद्ध करो ताकि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, खमीरी नहीं। क्योंकि हमारा भी फसे है ना, हमारा भी फसे जो मसीह है बलिदान हुआ, तो यीशु मसीह की कुर्बानी थी हमें शुद्ध करने के लिए, अंदर से साफ करने के लिए। और जो भी मनुष्य कहता है कि मैं यीशु को ग्रहण किया है, तो यीशु को ग्रहण करने का मतलब क्या है? पाप के जीवन से छूटना। अगर आज भी हमारी जिंदगी में पाप है, अगर तुम लोग कभी भी बाइबल को पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने पैसों के ऊपर ज़्यादा बात नहीं की। नए नियम में उसने नए जन्म पर, विश्वास के जीवन पर, एक आध्यात्मिक जीवन पर वो कैसे होता इस पर ज़्यादा बात की। बहुत कम शब्दों पर पैसों पर बात की, क्योंकि पैसों से रिलेटेड ज़्यादा कोई विषय बाइबल हमें बताती नहीं। ये जरूर बताती है कि पैसे का लालच नहीं होना चाहिए, ये जरूर कहा है बाइबल में। लेकिन यीशु मसीह ने इस पर कोई खास फोकस नहीं बनाया, क्योंकि इसके साथ रिलेटेड कोई भी बात आपको श्रापित नहीं करती, आपको अनंत जीवन से दूर नहीं करती है ना। जैसे मान लो एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य से धोखा करके उसके पैसे ले लिए, मान लो, तो ऐसा नहीं ये मनुष्य जिसने धोखा किया है इसकी वजह से इसको परमेश्वर नरक में फेंक देगा, बिल्कुल नहीं। इसके ये धोखा देने की वजह से इसके ऊपर कष्ट आ सकता है, बीमारी आ सकती है, इसको दुख आ सकता है इसके धोखा करने से, किसी के साथ चीटिंग करने से। लेकिन ये बात याद रखो, सबसे बड़ा विषय है यीशु मसीह में चुने जाने के बाद, वो विषय है यीशु मसीह हमारा फंसा है, लेकिन फंसा रिलेटेड और दर्शाता था यीशु के जीवन को, जो अभी हमने क्लैरिटी दे दी। पुराने नियम का बकरा या मेमना किसी भी मनुष्य को शुद्ध नहीं कर सकता था, वो तो दर्शा रहा था नए नियम का मेमना, जिससे हर एक मनुष्य पाप से छूटकर धर्मी ठहरे। लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौल कहता आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। यीशु मसीह के जी उठने में या हमें पाप से छुड़ाकर धर्मी ठहराने के उत्सव में हम आनंद मनाएं। ये कैसे आनंद मनाया जा सकता है? वचन में लिखा पुराने खमीर से, लिखा पुराने खमीर से, और ना बुराई से और ना दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई से, सच्चाई से, अखमीरी रोटी से। तो ये बड़ा ज्ञान है हमारे लिए कि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम अंदर से साफ होते हैं। एक बात याद रख लो, मैं खुदा का दास हूँ और मैं खुदा के कलाम को प्रचार करता हूँ, और हमारी मिनिस्ट्री में हजारों की तादाद में लोग जुड़े हुए, और वो लोग जानते हैं मुझे, हमारी सेवा को, भावना को। आप जानते हो इस दुनिया में अगर किसी मनुष्य से धोखा होता है या चीटिंग होती है तो वो क्या उस मिनिस्ट्री में टिकता है? क्या हजारों लोग टिकते हैं? तो ये बात याद रखना, आजकल लोग मिनिस्ट्रियां करते हैं दूसरों की बदनामी करके, ताकि लोग हमें समझे कि हम बड़े अच्छे और सच्चे हैं। लेकिन ये बात याद रख लो, यीशु मसीह ने कहा था पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा। अब फलों से मतलब जो उसके ऊपर फल लगेगा। अगर हम जड़ बेरी को देखें तो उसके ऊपर कांटे लगते हैं, झाड़ियों को देखें तो ऊंट कटारे उस पर लगते हैं, सेब, अना, लीची, आम, इन पेड़ों पर आम लगते हैं, खाने वाले मीठे मीठे फल।
तो ये बातें होती है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि परमेश्वर किसके साथ है, सचमुच सच्ची सेवा किनके साथ है। तो मेरा विश्वास है कि इस वर्ड के द्वारा मैं आपको एक क्लैरिटी दे रहा था फंसे के ऊपर। कुछ लोग शायद इसके बारे में अच्छी नॉलेज नहीं रखते, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इसकी क्लैरिटी दूं कि पुराने नियम का फंसे नए नियम के यीशु मसीह के मेमने को दर्शाता था। परमेश्वर शुरू से ही उनके अंदर ये बात को डाल रहा था कि नए नियम का मेमना जब फसह के रूप में बलिदान होगा तो उसके बलिदान होने का विषय क्या होगा, वो है आत्मिक जिंदगी, वो है शुद्ध विवेक, वो है सच्चा मन, वो है साफ जीवन। और मुझे प्राउड है अपनी सेवा पर, अपने जीवन पर, चुने जाने पर। खुदा जो मुझे इस्तेमाल कर रहा है अपने काम के लिए, मैं परमेश्वर पर घमंड करता हूँ, अपने आप पर नहीं, कि वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ टाइम में खुदा बहुत तगड़ा मुझे इस्तेमाल कर चुका, बड़े बड़े मिरेकल, बड़े बड़े चमत्कार। तो इस वीडियो के द्वारा आपने जो उन्नति की है, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे। तो मिलेंगे हम संडे की पावरफुल मीटिंग में। आपने विश्वास से आना है। एक दिन सैटरडे शाम को तैयारी करनी है और जल्दी टाइम से पहले आकर बैठना है और पूरी तैयारी के साथ आना है कि खुदा के दास के मुंह से आने वाला वचन या प्रेयर के प्रोफेटिक वर्ड या ले एंड मेरी जिंदगी में रिजल्ट लाएंगे। जब आप तैयारी से आते तो रिजल्ट आता है। तो खुदाबंद आपको बड़ी बरकत दे चुके हैं इस वचनों के द्वारा। ओके, तो मिलते हैं फिर संडे को और कई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।